ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे में लीड वेंसडे को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है। तभी यूज उसकी सिस्टर लीसा का कॉल आता है। तो वेंसडे कॉल पिक करता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मारना है? तो लीसा कहती है, कंट्रोल, मेरे पास एक न्यूज है। पहले आप ये बताओ, क्या आपने ट्रेंडिंग सर्चेस देखे? तो वेडनेसडे न्यूज देखता है और लिसा कहती है, चेन की इमेज पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं ब्रदर। हम सब प्राइवेट में यही बात कर रहे थे, और अब तो आपके मजे ही मजे। वहां जाकर आप मुझे भूल मत जाना। मैं अपने फ्रेंड के साथ यही सारी बातें कर रही थी। तो वेंसडे कहता है, दूसरों के लेफ्ट ओवर्स खाने से पहले अपने घर पर ध्यान दो। कम गॉसिप करो और कम अफवाहें फॉलो किया करो। लिसा कहती है, ब्रो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वेडनेसडे कॉल कट कर देता है और रेडी होकर जैसे बाहर निकलता है, तभी सामने हमारा सेकंड मैन लीड डू होता है। तो वेडनेसडे कहता है, अरे, क्या ही रेयर गेस्ट आए हैं? तो डू कहता है, मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं बची। तो क्या क्या मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? तो वेडनेसडे कहता है, तुमने ही तो कहा था, अगर कभी मेरे पास कहीं जाने की जगह ना हो तो मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो डू कहता है, मेरे सिर पर बोतल से हमला हुआ था। देखो, अभी भी खून निकल रहा है। मैं तो आधा मरा हुआ इंसान हूँ। तो वेडनेसडे उसके क्लोज होने लगता है और कहता है, अचानक तुम मेरे घर के दरवाजे पर आ गए और बोला कि मेरे घर में रहोगे और मेरे बेड पर सोएगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं तुम्हें जान से ही ना मार दूं? तो डू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसके पास जाऊं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो वेडनेसडे उसे अपने घर का पासवर्ड बता देता है और कहता है, सीधा दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना, और वहां से जाने लगता है। तो ड्यू कहता है, तुम बाहर जा रहे हो? तो वेडनेसडे कहता है, हाँ। तो डू कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो वेडनेसडे कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तो डू कहता है, मेरे लिए एक कप कॉफी ला दोगे, 3 चम्मच चीनी और बिना मिल्क के, हो जाएगा? तो वेडनेसडे कहता है, नहीं हो पाएगा, और वहां से चला जाता है। तो डू को उसकी मैनेजर का कॉल आता है। वह कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, क्या तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे? तो डू कहता है, अगर मर गया होता तो फोन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधी बात करो, क्या काम है? तो मैनेजर कहती है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। मेन टूरेंट टीम के साथ इमरजेंसी ऑनलाइन पीआर मीटिंग रखी थी। तो दू कहता है, लेकिन अब कोई भी सफाई देने का फायदा नहीं, क्योंकि ट्रेंडिंग सर्चेज में जो कुछ भी है वो सब सच है। तो मैनेजर कहती है, आगे बताओ, इस बार किस फान के साथ स्कैंडल हुआ है? लेकिन डू कॉल कट कर देता है और यहाँ वेंसडे मजे मजे के फोटोज खिंचवा रहा होता है और सारी लड़कियां यूज आंखें फाड़ कर देख रही होती है। फोटोशूट खत्म होने के बाद वेंसडे की असिस्टेंट वहां कपड़े लेकर आती है और कहती है, ब्रदर, इन दोनों आउटफिट्स में से देख लीजिए, आपको कौन सा पहना है? तो वेंसडे को दू की बात याद आ जाती है। तो वो वहां से बिना कुछ कहे चला आता है और एक कॉफी शॉप में जाता है और सोचता है, मैं सच में उसके लिए कॉफी खरीदने आ गया। तो वहां की स्टाफ कहती है, वेलकम, आप क्या ऑर्डर करेंगे? लेकिन वो वेडनेसडे को पहचान लेती है और जोर से चलाने वाली होती है, लेकिन वेडनेसडे उसे रोक देता है। तो स्टाफ कहती है, आपको चाहिए क्या? तो वेडनेसडे कहता है, एक अमेरिकनो, ना आइस, ना शुगर और ना मिल्क। तो स्टाफ कहती है, ये तो बहुत कड़वी होगी, आप ऐसे पी सकते हैं? फिर वेडनेसडे कॉफी लेकर घर आता है और कहता है, ये लो, तुम्हारी कॉफी। लेकिन वह देखता है कि डू सो रहा है, तो कहता है, काफी टाइम बाद मिले डू। और हम पास्ट में देखते हैं कि वेंसडे के डैड के असिस्टेंट से वेंसडे कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है, इसे वापस भेज दो जहां से आया है। तो असिस्टेंट कहता है, सर, हम स्पेशली दुनिया की सबसे फेमस म्यूजिक एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट को बुलाकर लाए हैं। तो डैड कहते हैं, लगता है तुम्हें सिर्फ अपनी मॉम की फालतू वाली आदतें ही मिली हैं। तो वेडनेसडे कहता है, मेरी मॉम का नाम लेने की आपकी औकात नहीं है, और वहां से गुस्से में बाहर आ रहा होता है, लेकिन उसकी टक्कर दो से हो जाती है। तो वेडनेसडे जोर से कहता है, आंखें नहीं हैं क्या? तो डू कहता है, सॉरी, मैं नया आया हूँ। वेडनेसडे डू को देखता ही रह जाता है। सीने प्रेजेंट में आता है और वेंसडे सोफा को पुश करता है और कहता है, अरे, उठो और कॉफी पियो। वो यूज कॉफी देकर जेन लगता है। तो डू उसे रोक कर कहता है, आज रात मैं किस रूम में रहूंगा? तो वेडनेसडे कहता है, सेकंड फ्लोर के लेफ्ट वाले रूम में, वो रूम खाली है। आंटी उसकी सफाई हफ्ते में एक बार करती हैं। अगर तुम्हें वो गंदा लगे तो नीचे वाले छोटे आवारा कुत्ते के साथ एडजस्ट कर लेना। और वहां से चला जाता है। तो ड्यू स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठाता है और हॉल में आकर वेडनेसडे का फोटो देख रहा होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है, हेलो ब्रदर ड्यू, आखिर तुमने फोन उठा ही लिया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, उसने तुम्हें तुरंत कंपनी बुलाया है।
तो डू कहता है, ठीक है। फिर हम कंपनी में मिस्टर गू को देखते हैं। वो अपने से कहते हैं, डू के खिलाफ ये ब्लैक मटेरियल अचानक कैसे लीक हो गया? तो असिस्टेंट कहता है, अभी तक पता नहीं चला ये किसने किया। और सर, ये सब अचानक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी वहां पर डू आ जाता है, तो असिस्टेंट बाहर चला जाता है। तो डू कहता है, आप मुझे किस लिए बुलाना चाहते थे? तो मिस्टर गू कहते हैं, फिक्र मत करो डू, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो डू कहता है, क्या आप कहना चाहते हो कि इस सब के पीछे आपका हाथ नहीं है? तो गुस साफ साफ मना कर देता है। तो डू कहता है, मैं एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। आपने मेरे लिए एक लगभग परफेक्ट जिंदगी बनाई ताकि आप मुझे कंट्रोल कर सको। लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ, तो आपने तुरंत ये ब्लैक मटेरियल रिलीज कर दिया ताकि मुझे धमका सको। तो मिस्टर गू कहते हैं, मैं सच में नहीं चाहता कि तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, लेकिन ये ब्लैक मटेरियल मैंने रिलीज नहीं किया। तो दू कहता है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोष देने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला कर लिया है। तो मिस्टर गू कहते हैं, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? दू, ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें अपनाया था और बड़ा किया था। इस जिंदगी में तुम सिर्फ मेरे साथ ही रह सकते हो। तो दू याद करता है कि वो एक अनाथ था, यूज कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था, और वो यही सोचकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर मिस्टर गू आते हैं और उसे अपना लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है और डू कहता है, सर, आपने मेरी जान बचाई और मुझे पाला भी। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, क्या पता चल गया किसने ये सब किया? तो असिस्टेंट कहता है, सर, अभी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कंपनी के अंदर से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है, या फिर फेंक नाम का एक आदमी इसके पीछे है। तो मिस्टर गू कहते हैं, ये फेंक कौन है? तो असिस्टेंट कहता है, उसका चेहरा थोड़ा डू से मिलता है। पिछले कई सालों से वह डू की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाता आ रहा है और हमेशा उसकी जगह लेना चाहता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, थोड़ी बहुत शक्ल मिलना भी आसान बात नहीं होती। और डू अब मुझसे नाराज है। उसे लगता है ये सब मैंने ही किया है। तो असिस्टेंट कहता है, सर, क्या मुझे डू को बता देना चाहिए कि इस मामले में आपका कोई हाथ नहीं है? तो मिस्टर गू कहते हैं, अभी नहीं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो मुझे छोड़कर जाना चाहता है और उसे कोशिश करने दो। मेरी मर्जी के बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इधर हम दो को देखते हैं, जो लिफ्ट में है। उसका पेट दर्द कर रहा होता है। तभी यूज वेंसडे का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो? तो डू कहता है, कंपनी गया था, अब घर पहुंचने वाला हूँ। तो वेडनेसडे कहता है, तुम्हें किसने बाहर जाने को कहा था? पता है बाहर कितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अपार्टमेंट का एड्रेस किसी को नहीं पता। उसे बंदर देखने की जगह मत बना देना। तो डू कहता है, मुझे इतनी समझ है। फिर जब वो घर पहुंचता है, तो सारी चीजें यहाँ वहां करने लगता है। तो वेडनेसडे कहता है, सुबह सुबह मेरा घर तोड़ने आए हो क्या? लेकिन डू का फेस देखकर कहता है, क्या बात है? और दौड़ते हुए उसके पास आता है। तो डू कहता है, सॉरी, मैं बस देख रहा था कि तुम्हारे घर में स्टमक मेडिसिन या पेन किलर्स हैं या नहीं। तो वेडनेसडे उसे सोफे पर बैठा था और कहता है, तुम सोफा पर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। और जकार अपने रूम से पिल्स लेकर आता है और यूज देता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा निकाल जाती है। तो दू कहता है, ब्रदर, बस ये खा लो, इतना सब खाने की जरूरत नहीं है। तो वेंसडे कहता है, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना हो, मैं अपने घर में जहर देकर नहीं मरूंगा। तो डू यूज से तो देने को कहता है, तो वेडनेसडे वही करता है। फिर जाकर सारे सामान को समेटने लग जाता है। तो डू याद करता है कि एक वेडनेसडे गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी डू वहां पर एक टूटा हुआ बॉटल लेकर आता है और उसे मार देता है, जिस वजह से उसका ब्लड बहने लगता है। तो वेडनेसडे कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तो डू कहता है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, आज के बाद मेरे पास मत आना। सीन प्रेजेंट में आता है और डू कहता है, मैं ऊपर जाकर थोड़ा आराम करूंगा, आज के लिए थैंक्स। तो वेडनेसडे कहता है, तुमने तो कैंडी भी नहीं खाई, ये बीमारी तुम्हारी जान ले लेगी। और कल से लेकर अब तक मैंने देखा है, तुमने सिर्फ बिना चीनी वाली एक कप कॉफी पी है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीनी नहीं थी? या फिर बात बस इतनी है कि तुम सिर्फ बिना चीनी वाली कॉफी ही पीते हो? मेरे घर में तो चीनी डाली जाती है, लेकिन तुम चाहो तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हो। तो ड्यू कहता है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। तो वेडनेसडे कहता है, बाहर का खाना नहीं खाते? अगर नहीं खाना तो मुझे थोड़ी स्पेयर रिब्स ही दे दो। लेकिन डू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो वेडनेसडे आंटी से कहकर मीट मांगता है। फिर वेडनेसडे गेम खेल रहा होता है, तो आंटी उसके पास आती है और कहती है, वो छोटी लड़की तो काफी आसानी से घुल मिल जाती है। तो वेंसडे उन्हें देखने लगता है और कहता है, छोटी लड़की? आंटी, मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं। तो आंटी कहती है,
हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड। उसके साथ रहना इतना आसान नहीं है। वह बहुत गुस्से वाली है, इसलिए तुम ही उसे खाना दे देना, वरना वह कटोरा तुम्हारे सिर पर रख देगी। और जाकर गेट नॉक करती है, तो गेट 2 खुलता है। उसे देखकर आंटी को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर जब वह नीचे आती है तो वेडनेसडे कहता है, आंटी, छोटी लड़की कैसी है? तो आंटी हंसते हुए कहती है, अच्छी है, लेकिन वह कोई छोटी लड़की नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। लगता है तुम दोनों का पैचअप हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। तो वेडनेसडे कहता है, वही खुद मेरे पास आया था और बोला कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन सच में उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो आंटी कहती है, उसे याद से दवा खाने के लिए फिर से कह देना। और आंटी वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे दू के पास मेडिसिन लेकर जाता है, लेकिन देखता है कि वह सो रहा है। तो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वापस उसके बाद आता है और उसे कवर करने लगता है, लेकिन वह उठ जाता है। तो वेडनेसडे कहता है, अगर उठ गए हो तो दवा खा लो। तो डू कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं जिसके पीछे तुम इतना पड़ गए हो, मैं बाद में खा लूंगा। तो वेडनेसडे कहता है, बाद में क्या होता है, अभी खाओगे। और यूज जबरदस्ती दावा खिला देता है। जब अब्दू सोने लगता है तो वेंसडे यूज चेक करता है और कहता है, तुम्हें तो फीवर है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और मेडिसिन लाकर उसे खिला देता है, जिसकी वजह से दोनों की क्लोजनेस ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वेडनेसडे को लिसा का कॉल आता है, तो वह बाहर आ जाता है और कॉल पिक करता है। तो लिसा कहती है, ब्रदर, आपने कहा था आज दोपहर मुझे नए एल्बम्स की लिस्ट भेजेंगे। तो वेडनेसडे कहता है, मैं इतना बिजी था कि भूल गया, अभी भेजता हूँ। तो लिसा कहती है, ऐसा क्या काम था? तो वेडनेसडे कहता है, पेट की देखभाल। तो लिसा कहती है, पेट की देखभाल? भाई, तुमने क्या पाल रखा है? तो वेडनेसडे कहता है, एक बही सा छोटा सफेद पंछी। तो लिसा कहती है, मेरी बिल्ली भी कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है, जब बोर होती है तो मुझे ही मारने लगती है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। जब भी तुम मुझे दानते हो और मैं रोती हूँ तो वह आकर मुझसे लिपट जाती है। तो वेडनेसडे कहता है, ये तो अच्छा है, और मेरा पेट तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। फिर वेडनेसडे आराम से लिसा को एल्बम भेज रहा होता है, तभी बिजाली चमकती है। तो यूज याद आता है कि जब दू यूज पढ़ाता था और जब भी बिजाली चमकती थी तो वह बहुत ज्यादा डर जाता था। और यहाँ 2 बिजली की आवाज सुनकर बहुत डरने लगता है और उसे याद आ जाए कि उससे एक बार गलती हो गई थी। तो मिस्टर गू ने उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दी थी और कहा था, कितनी बार कहा है, मालिक के साथ प्यार से पेश आया करो। सीन प्रेजेंट में आता है और वेडनेसडे जब रूम में आता है तो देखता है कि डू बहुत ज्यादा डरा सहमा बैठा होता है। तो वेडनेसडे कहता है, डू, क्या तुम सच में मेरे घर में ही मरना चाहते हो? तो डू कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग डू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। तो वेंसडे कहता है, फॉर्चुनेटली मैं पहले से तैयार था, अभी तो तुम इतनी देर से बोल रहे थे, अब अचानक चुप क्यों हो गए? तो डू कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद कल रात में होश में नहीं था। तो वेंसडे कहता है, अच्छा, ऐसा है? तो डू कहता है, वैसे कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो वेंसडे कहता है, कुछ नहीं, बस अंधेरी और तूफानी रात का फायदा उठाकर चुपके से मेरे रूम में आ गए थे और एक हैंडसम लड़के पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो डू कहता है, जब मैं बीमार था और बेहोश था तब तुम मेरे साथ आकर सो गए। तो वेडनेसडे कहता है, तुम कह रहे थे कि तुम्हें बिजली की गरज से डर लगता है, बिजली चमकने से डर लगता है, हल्की सी बारिश से भी डर लगता है, तुम्हें तो बहुत सी चीजों से डर लगता है। तो डू कहता है, मैं तुम्हें इसका ठीक से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ और तुम्हें सच में मेरी बात मानी होगी। तो वेडनेसडे कहता है, मैं तुम्हारी एक भी बकवास बात पर यकीन नहीं करता, पागल कहीं के। तभी डू को हक का कॉल आता है और वह कहता है, अरे ब्रदर डू। तो डू कहता है, क्या हुआ? तो हक कहता है, क्या आप जियांग और उनकी वाइफ को जानते हैं? तो डू कहता है, हाँ, जानता हूँ, क्या हुआ? तो हक कहता है, फेंक ने उन्हें लाइव सेलिब्रेशन में इनवाइट किया है, शायद वो आपसे जूडी कोई बात क्लियर करवाना चाहता है। तो दू कहता है, ये फंग कौन है? तो हक कहता है, आप नहीं जानते, फंग वही है जो बारिश वाली रात में फैंस के लिए छता पकड़कर एकदम फेमस हो गया था। वो हमेशा प्रेस रिलीज खरीदकर अपनी पॉपुलैरिटी की आपसे कंपैरिजन करता रहता है और हमेशा आपकी जगह लेना चाहता है। वैसे बारिश में छता पकड़े हुई उसकी फोटो काफी इमोशनल लग रही थी, उसमें किस्मत और रिडेम्पशन वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा आइडल किसे पसंद नहीं आएगा? रुकिए, मैं अभी आपको भेजता हूँ। और वो दू को फोटो सेंड करता है। फोटो देखने के बाद डू को याद आता है
कि यह अम्ब्रेला उसने ही पकड़ा था और वह सोचता है मेरी नकल करके चल रहा है, मेरी जगह लेना चाहता है और हग से कहता है, ठीक है ब्रदर हग, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहां पर होस्ट कहती है, वाईसी ज्वेलरी फेस्टिवल की सेकंड एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। अब जोरदार तालियों के साथ हमारे वाईसी ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर फेंग का स्वागत कीजिए। और फेंग वहां आता है और यह सब कुछ वहां पर हग और दू भी देख रहे होते हैं। तो फंग कहता है, हेलो सभी को, मैं फेंग हूँ। तो रिपोर्टर कहते हैं, ये तो बिल्कुल डू जैसा लग रहा है। लोग कहते हैं ये उनसे काफी मिलता है। तो फेंग सोचता है, बस एक कदम और। अगर जियांग और उनकी वाइफ सबके सामने मान ले कि डू अडॉप्ट किया गया था, तो उसकी फेक आइडेंटिटी साबित हो जाएगी। उसके बाद मुझे कभी उसके साए में नहीं जीना पड़ेगा। और यहाँ असिस्टेंट मिस्टर गू को वही लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है और कहता है, सर, मैंने पता कर लिया। फेक ने जियांग और उनकी वाइफ को इसलिए बुलाया है ताकि ड्यू की आइडेंटिटी को फेक साबित कर सके। तो असिस्टेंट कहता है, क्या हमें ड्यू की मदद करनी चाहिए? तो मिस्टर गू कहते हैं, अभी नहीं। तो असिस्टेंट कहता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सर। तो मिस्टर गू कहते हैं, डू बहुत सीधा है, उसे दुनिया की बुरी बातें समझ नहीं आती। थोड़ा और तकलीफ उठाएगा तभी मेरे पास लौट कर आएगा। और सीन फिर से पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहां पर फैंग कहता है, वाईएसए लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड की सेकंड एनिवर्सरी के आखिरी पलों में मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है सब लोग हाल ही में फोटो एम्परर को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में जानना चाहते होंगे। मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन मैं हमेशा फोटो एम्परर को अपना मेंटर मानता हूँ। अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब हम इनवाइट करते हैं मिस्टर एंड मिसेस जांग। उन दोनों को देखने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। उन्हें देखकर दू इमोशनल हो जाता है। तो हग कहता है, तो ये वाकई तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं? तो डू कहता है, हाँ, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे। बस उन्हें मेरे बारे में गलत फहमी हो गई थी। उन्हें लगा मैंने उनके असली बेटे को सीढ़ियों से धक्का दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो हग कहता है, अब तो बात बिगड़ गई। अगर वो सबके सामने ये बात बोल देंगे तो तुम्हारी सिचुएशन और मुश्किल हो जाएगी। तो फैंग माइक मिस्टर और मिसेस जियांग को देता है। तो मिसेस जियांग कहती है, डू हमारा अडॉप्ट किया हुआ बेटा है। तो फंग कहता है, फिर यूज छोड़ क्यों दिया गया? तो मिस्टर जियांग कहता है, ऐसा नहीं था। डू बचपन से ही बहुत समझदार और अच्छा बच्चा था। गलती हमारी थी कि हम उसका और ख्याल नहीं रख पाए। उसने हमेशा दाढ़ सह लिया, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा हमारा बेटा रहेगा और हम हमेशा उसका सहारा रहेंगे। तो सब आपस में कहते हैं, तो अमीर और ताकतवर फोटो एम्परर की पहचान नकली निकली। वो सिर्फ एक अडॉप्ट किया हुआ बेटा है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। उसने दूसरे लोगों की मेहरबानी का फायदा उठाकर अपना नाम बनाया। कितना बेशर्म है। तो फंग कहता है, मैडम जियांग, मैं आपको नीचे उतरने में मदद करता हूँ। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, झूठे दिल वाले बच्चों की किस्मत कभी अच्छी नहीं होती और गलत तुम हो। वह दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। और वहां से चले जाते हैं और यहाँ वेडनेसडे रूम में आता है और देखता है कि डू वहां नहीं है। तो कहता है, फिर से चला गया, क्या इसे होटल समझ रखा है? फिर वो लिसा को कॉल करता है और कहता है, मैं डू की न्यूज देखना चाहता हूँ। तो लिसा कहती है, ब्रदर, टीचर डू मुश्किल में पड़ गए। फेंक वाईसी कॉन्फ्रेंस में टीचर के अडॉप्टिव पेरेंट्स को ले आया और सबके सामने ये कंफर्म कर दिया कि टीचर अडॉप्ट किए गए थे। अब सब लोग टीचर को बुरा भला कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने अडॉप्टिव पेरेंट्स की पहचान का फायदा उठाया। तो वेडनेसडे मैनेजर से कॉल करके इंटरव्यू का अरेंजमेंट करने को कहता है और यहाँ दू वहां से जा रहा होता है। तो फंग यूज रोकता है और कहता है, काफी टाइम बाद मिले डू, और अब किसकी एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हें अब बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो डू कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो फंग वहां से चला जाता है। तो डू मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, मुझे फेंग की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी वहां पर वेडनेसडे आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डू कहता है, मेरी किसी से अपॉइंटमेंट है। तो वेंसडे कहता है, किससे अपॉइंटमेंट है? तो डू कहता है, तुमसे क्या मतलब? तुम मेरे कौन लगते हो? वेंसडे, सच में तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वेंसडे कहता है, पहले ये सोचो कि कल रात जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन मुझे कैसे दोगे? तो डू कहता है, मैं जानता हूँ, और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आ जाती है और कहती है, मिस्टर वेडनेसडे, हेलो, मैं टाइम्स की रिपोर्टर लियू फिंक हूँ। तो वेडनेसडे कहता है, लियू फिंक? हाँ, मैं जानता हूँ। तो वो कहती है, आपने अचानक इंटरव्यू देने के लिए हाँ कैसे कर दी? क्या कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? कहीं वाईसी ज्वेलरी की क्वालिटी खराब तो नहीं? क्या वाईसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेंस हैं? अभी तक केस बंद नहीं हुआ।
और यहाँ डू घर पर होता है। उसे मैनेजर कॉल करती है और कहती है, क्या तुमने ऑनलाइन न्यूज़ देखी? वेंसडे के बहुत बड़े खुलासे आते ही तुम्हारी न्यूज़ दब गई। आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? उसने अचानक हमारी मदद क्यों की? कहीं वो तुम्हारा सीक्रेट फाइनेंशियल बैकर तो नहीं? तो डू कहता है, ये क्यों नहीं बोलते कि वो मेरा फैन है? तो मैनेजर कहती है, मजाक मत उड़ाओ। सच या झूठ कौन जाने? तो वेडनेसडे कहता है, उसके वापस आने पर उसी से पूछ लेंगे। पहले बड़े बड़े पब्लिक अकाउंट्स से कांटेक्ट करो। वाईएस की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ाते हैं। और कॉल कट कर देता है और सोचता है, वेडनेसडे, तुमसे क्या मतलब? टर्म मेयर कौन लगते हो? सच में तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और इधर वेंसडे बर में ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तो वेंसडे यूज गुड़ता है। तो वो कहती है, ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। तो वेंसडे न्यूज देखता है और रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है, ये तुमने क्या किया है? मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या किया है? तो वो कहती है, मैं सब ठीक करती हूँ। और अपने फ्रेंड से कहती है, दू के पास शायद अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। सुना है उसने कई टॉप लग्जरी एंडोर्समेंट्स खुद ही छोड़ दिए और बहुत भारी पेनल्टी भी दी। तो उसकी फ्रेंड कहती है, सच या झूठ? लेकिन ये सारी बातें वेडनेसडे सुन रहा होता है, क्योंकि कॉल अभी भी कनेक्ट होता है। जब रिपोर्टर अपना फोन देखती है तो कॉल कट कर देती है। तो वेडनेसडे और ड्रिंक करने लगता है। तभी वहां पर उसका कॉलेज आ जाता है और कहता है, लगता है आज ये बम की तरह फटने वाला है। और ड्यू से मिलने का यही नतीजा होता है। तभी वेडनेसडे को ड्यू मैसेज करता है, तुम घर कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो वेडनेसडे कहता है, अभी रास्ते में एक कुत्ता देखा था, उस पर गुस्सा निकलने का मन कर रहा था, मैं आ रहा हूँ। और वहां से बंदर की तरह खुद ही चला जाता है। तो उसका कॉलेज कहता है, ये अचानक इतना खुश क्यों हो गया? अब तो इसका मन कर रहा है रास्ते के हर कुत्ते को प्यार कर ले। कितना अजीब है। और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और यहाँ वेडनेसडे जल्दी से घर पहुंचता है और डू के पास बैठता है। तो डू कहता है, तुमने शराब पी है? तो वेडनेसडे कहता है, क्या हम आज रात बात कर सकते हैं? तो डू कहता है, क्यों नहीं? तो वेडनेसडे कहता है, बताओ तुम्हें किस बात का कंपेंसेशन चाहिए? और तुम्हें क्या चाहिए? पैस? क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? तो डू कहता है, हाँ, कमी है। लेकिन तुम्हारे पास तो कमी नहीं है ना? तो वेंसडे कहता है, बताओ कितने चाहिए? तो डू कहता है, जितने तुम दे सको। 3 मिलियन 2 लाख। तो वेडनेसडे कहता है, बस इतने? तो डू कहता है, ठीक है, मुझे 3 मिलियन दे दो। बचे हुए 200 तुम पॉकेट मनी के लिए रख लेना। और उसे दे देता है और कहता है, पैसे ट्रांसफर हो गए। तो डू कहता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो वेडनेसडे कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी चाइना में वाईसी ब्रांड के एजेंट से बिल्कुल नहीं बनती। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम? मैंने वैसे कभी इस बारे में सोचा नहीं। तो डू वहां से चला जाता है और अपने रूम में आकर मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, ट्रेंडिंग सर्च में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैनेजर कहती है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो डू कहता है, मुझे लगा तुम पैसे को मिट्टी समझते हो। ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म करो। वो लग्जरी ब्रांड है। और क्या हाल ही में कोई अच्छा अनाउंसमेंट है? तो मैनेजर कहती है, अब तुम्हें फिर से काम शुरू करना होगा। तो डू कहता है, ठीक है, बाद में मुझे अपना वर्क ईमेल एड्रेस भेज देना, मैं देखकर फिल्टर कर दूंगा। तो मैनेजर कहती है, तुम सच में सीरियस हो? वीसी वाले इंसिडेंट के बाद तुम्हारी पब्लिक इमेज थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं। अब तुम्हें फिर से पैसे कमाने की हिम्मत दिखानी होगी। तो डू कहता है, कम से कम अब मैं अकेला हूँ, अब किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो मैनेजर कहती है, अरे मेरे पुरखों, जल्दबाजी में अपना रिलेशनशिप मत मान लेना। तो डू कहता है, नहीं, मैं सच में इस छोटे से अननोन वैरायटी शो में जाना चाहता हूँ। तो मैनेजर कहती है, ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग डू बैठकर बुक रीड कर रहा होता है। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। वह कहती है, क्या तुमने इस शो का नाम ना सुना है? तो डू कहता है, नहीं, लेकिन इसके डायरेक्टर का नाम जरूर सुना होगा। तो मैनेजर कहती है, ये डायरेक्टर फोर्ब्स की दुनिया के टॉप 10 चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। तो ड्यू कहता है, यू क्वान। हाँ, मुझे याद आ गया। और ये सब पीछे से वेडनेसडे भी सुन रहा होता है। तो मैनेजर कहती है, ये वही है जिसने अचानक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री की थी और 800 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था। जिन डायरेक्टर्स को नुकसान होता था, उनमें भी पैसा लगाया था। तुम उसका वैरायटी शो देखते हो? तो ड्यू कहता है, हाँ, मैं देखता हूँ। तो मैनेजर कहती है, ठीक है, तो तुम्हारी स्टार्टिंग यहीं से होगी। और कॉल कट कर देती है। लेकिन ड्यू को ऐसा लगता है जैसे कि पीछे कोई खड़ा हो। जब वह पीछे देखता है तो वेडनेसडे छिप जाता है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है।
अपने रूम में आता है और अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है, मैंने सुना है डायरेक्टर यूक्वान का नया वैरायटी शो आ रहा है। मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो मैनेजर कहता है, ठीक है, काम हो जाएगा। तभी डू गेट नॉक करता है। तो वेंसडे जल्दी से कुट पहन कर अपने बेड पर चला जाता है और सोने का नाटक करने लगता है और कहता है, अंदर आ जाओ। तो वेंसडे कहता है, वैसे आज मेरी कौन सी कार यूज करोगे? मेरे पास 20 से भी ज्यादा कार्स हैं। जो कार चलानी हो चला लेना। और मेरी कार कल इवेंट में गई थी, इसलिए सोचा अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरी ले लेना। तो डू क्यूट सा फेस बनाता है। तो वेडनेसडे शर्मा जाता है और कहता है, कार की कीज नीचे रखी हैं। तो डू कहता है, कौन सी कार चलानी है? तो वेडनेसडे कहता है, ऐसी छोटी छोटी बातें आगे से खुद ही डिसाइड कर लिया करो। मुझे परेशान मत किया करो। और खुद को कवर कर लेता है। तो डू कहता है, ठीक है, फिर तुम आराम से सो जाओ। फिर हम डायरेक्टर यू सियन और उनके असिस्टेंट को एक साथ देखते हैं। ये दोनों बड़े खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां पर दो बड़े तशन के साथ एंट्री मारता है। तो डायरेक्टर कहते हैं, एक्टर दो, जल्दी आइए, प्लीज पहले कॉफी लीजिए और सोफा पर बैठ जाइए। तो दो कहता है, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। डायरेक्टर कहता है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डू वहां से जाने लगता है। तो डायरेक्टर असिस्टेंट को पकड़कर कहता है, मेरे हाथ तो बड़ा वाला जैकपॉट लग गया है और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। आखिरकार हम बच गए। सिर्फ टॉप स्टार वेंसडे हाई नहीं, बल्कि टॉप एक्टर भी हमारे शो में आ रहे हैं। दो बड़े स्टार्स एक ही शो में। अब हमारा वैरायटी शो हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपना सब कुछ वापस हासिल करूंगा। यह सारी बातें दू सुन रहा होता है। यूं सुबह की बात याद आती है। तो वह रिटर्न डायरेक्टर के पास आता है और कहता है, अभी तुमने किसका नाम लिया? वेंसडे। और एक्टर की लिस्ट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर लिस्ट ले लेता है और कहता है, यह गलत बात है। तो दू मजबूरी में वहां से चला आता है और यहाँ वेडनेसडे मजे में गिटार बजा रहा होता है। तभी वहां पर दू आता है और देखता है कि उसके पास भी वही कॉन्ट्रैक्ट है जो दू के पास है। तो कहता है, क्या तुम भी यू डाउ के नए वैरायटी शो में जा रहे हो? तो वेंसडे कहता है, कितना अजीब कोइंसिडेंस है, तुम भी? तो दू गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर वह अपने रूम में दोनों कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से मैच करता है और कहता है, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? वेडनेसडे ने ये सब जानबूझकर किया होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? फिर हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहां पर वेडनेसडे की सिस्टर लिसा और उसका मैनेजर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तो लिसा कहती है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उससे तो आपके साथ तो वेडनेसडे कहते हैं। तुम्हारा सारा काम हो गया है, तुमने आग लगा दी है, अब यहाँ से जा सकती हो। और एक बात, एपीनी पढ़ाई पर फोकस करो, फलतू की बैटन पर नहीं। तो लिसा वहां से चली जाती है। तो वेडनेसडे मैनेजर से कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने अपना करियर दांव पर लगाया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वह सब कुछ भूलकर मेरे पास वापस आ गया है। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं। तो मैनेजर कहता है, तुम जो भी जानना चाहते हो और जो भी करना चाहते हो, सोच समझ कर करना। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और अपने ब्यूटीफुल फेस का इस्तेमाल करना। और एक बात, इतना अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तो वेडनेसडे ड्यू को मैसेज करता है, मुझे भूख लगी है, आज रात खाने में क्या है? तो ड्यू कहता है, अभी तो मैंने वैसे कोई प्लानिंग नहीं की है। तो वेडनेसडे कहता है, ठीक है, तो तुम मेरी फेवरेट डिश बना दो। और उसे मेनू बताने लगता है और पूछता है, क्या आज रात ये सब बना सकते हो? तो ड्यू कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ बन जाएगा। और खुश होकर जाकर वेजिटेबल कट करने लगता है, लेकिन उसका हाथ कट जाता है। तो पूरे घर में फर्स्ट एड बॉक्स खोजता है। जब उसे नहीं मिलता है तो वह वेडनेसडे के रूम में जाकर खोजने लगता है। तभी वहां पर वेडनेसडे आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी? मेरे ना होने पर मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? क्या तुम इस घर को अपना घर समझने लगे हो? इन सब के चक्कर में डू के हद से ब्लड टपकने लगता है, लेकिन डू इमोशनल हो जाता है और कहता है, सॉरी, और वहां से चला जाता है। तो वेडनेसडे जल्दी से अपना ड्रॉर खुलता है और उसमें रखी फोटो उठाता है और याद करता है। एक बार डू बाहर आकर सबकी फैमिली फोटो देख रहा होता है। तो वेडनेसडे उससे कहता है, क्या हुआ, फोटो लेना चाहते हो? तो ड्यू कहता है, मैं फैमिली फोटो लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तो अब कोई फैमिली ही नहीं रही। तो वेडनेसडे कहता है, किसने कहा? आज से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। चलो अंदर फोटो लेते हैं। और दोनों अपनी एक फोटो क्लिक करवाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और वेडनेसडे ब्लड देख लेता है। तो तुरंत बॉक्स लेकर डू के पास आता है
और उसकी मरहम पट्टी करता है और कहता है, क्या जरूरत थी खाना बनाने की? ऑर्डर कर लिया होता, कौन सा मुझे पता चल जाता। तो दू कहता है, मैं बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करता, तुमने ही तो कहा था मेरा घर का एड्रेस किसी को मत बताना। तो वेंसडे कहता है, डू, तुम इतने सीधे कब से हो गए? आजकल तो तुमसे बात करना भी कितना आसान हो गया है। तो डू कहता है, मैं सीधा नहीं हुआ, बस तुम मुझे हैरान कर देते हो, और उठकर वहां से जाने लगता है। तो वेडनसडे कहता है, ये घर अपना ही समझकर खाना खा लो। तो डू स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर जब वह सोने जा रहा होता है, तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है और वह कहती है, तुम्हार वैरायटी शो में जाने की न्यूज लीक हो गई है, जल्दी ट्रेंडिंग सर्च देखो। फिर दू जब न्यूज चेक करता है तो उसमें बहुत से बुरे बुरे कमेंट्स होते हैं। कोई कह रहा होता है, इसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से? इसके पास तो पैसे भी नहीं बचे। सुना है कई लग्जरी ब्रांड्स ने इसे एंडोर्समेंट से निकाल दिया। पेनल्टी भरने के पैसे भी नहीं बचे, इसलिए मजबूरी में वैरायटी शो करके पैसे कमाने जा रहा है। कितना मजाक लग रहा है, कोई इसे देखना भी नहीं चाहेगा। इस वैरायटी शो के डायरेक्टर की भी कोई लिमिट नहीं है। तो डू मैनेजर से कहता है, ये न्यूज किसने लीक की? क्या वैरायटी शो की टीम ने? तो मैनेजर कहती है, नहीं, इससे शो का ही नुकसान होगा। तो डू कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये काम हमारे ही किसी आदमी का है। तो मैनेजर कहती है, मैंने सुना है फंग भी इसी वैरायटी शो में आने वाला है। तो डू कहता है, अगर इस सब के पीछे उसका हाथ है तो मुझे समझ आ गया असली मास्टरमाइंड कौन है। तो मैनेजर कहती है, कौन? तो डू कहता है, जो सबसे ऊपर बैठा है। तो मैनेजर कहती है, तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग मैंने उस पर नजर रखी थी। मुझे कुछ पता चला है, फेंग का कनेक्शन सबसे ज्यादा मिस्टर गू से लगता है। तो ड्यू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूं कि करना क्या है। फिर हम मिस्टर गू और फेंग को एक साथ देखते हैं। मिस्टर गू कहते हैं, फेंग, ये नाम आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। बेचारा फेंग, मिस्टर गू के सामने उसकी बोलती बंद हो गई होती है, डरा हुआ नीचे बैठा हुआ होता है। मिस्टर गू कहते हैं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तो फेंक कहता है, मिस्टर गो, पिछली बार सब वेडनसडे की वजह से बिगड़ गया था, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। तो असिस्टेंट उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, ये गैस मनी का नया चैरिटी इवेंट है, अब क्या करना है ये मुझे दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। तो फंग एक वियर्ड स्माइल करता है और कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन दू तो आपकी कंपनी का आर्टिस्ट है, फिर आपने मेरी मदद करके उसे क्यों दबाया? तो मिस्टर गू कहते हैं, जो पेट्स बात नहीं मानते उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन हम शो का देखते हैं, जहां पर डायरेक्टर खुशी के मारे संभल नहीं पा रहा होता और कहता है, सबका स्वागत है हमारे बड़े रियल लाइफ गेम शो में। एब एगिल गेम के लिए सबको दो दो लोगों की टीम बनानी होगी, प्लीज अपनी टीम बना लीजिए। तो फांग नतक करते हुए कहता है, ब्रदर दू, मैं आपका फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ टीम बना सकता हूँ? तो वेंसडे कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे चूज करेगा। और सब भी आपस में झगड़ रहे होते हैं, लेकिन डू फेंग को ही चूज करता है। तो सबका मुंह बन जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है और वेडनेसडे फेंग की फोटो बिग स्क्रीन पर दिखाता है। एक नॉर्मल लालची लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। तो फेंग डरने लगता है और कहता है, अब मेरा क्या होगा? और तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है और कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो उसकी पार्टनर, मतलब जिसको उसने खरीदा होता है, सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ भी चलती हूँ। और दोनों साथ में चले जाते हैं। तो सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाकर कहता है, हमारा 2 लाख का लॉस हो गया है। तो बेचारे डायरेक्टर का फेस देखने लायक होता है। फिर फैन बाहर आकर उस लड़की से सारी सेटलमेंट कर रहा होता है। उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से फ्री होकर तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर दूंगा, जो तुम चाहती हो वह सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और कॉल कट कर देता है। यह सरीबतेन सुन रहा होता है। तो वह लड़की कहती है, तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तो फांग कहता है, अभी तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ड्यू को इस शो में हरा दूं। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर सेट पोजीशन माइल और दोबारा वह सबकी आंखों का तरह बन जाए। तो वह लड़की कहती है, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि वह दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगा, और मैंने सुना है कि वह यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो फंग कहता है, तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं जल्दी इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, उससे कहीं ज्यादा। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना कि उसके।
फिर हम शो का सीन देखते हैं जहां पर डायरेक्टर सबके हाथों में पेपर और पेन दे दिया होता है और कहते हैं अब स्टार्ट करते हैं। और गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें इन सब लोग अपना सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डू लोग आपस में बात करते हैं, मैंने तो सुना है कि यह यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बातें फेक हैं। तो दूसरा वाला कहता है क्या फेक है और क्या रियल है, अभी पता चल जाएगा। और सबसे पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और लाकर डायरेक्टर को दे देता है। डायरेक्टर क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, इन्होंने सारे सवालों को इतना अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, इनको फुल मार्क्स मिलते हैं और यही इस राउंड के विनर हैं। तो वह दोनों कहते हैं मनाना पड़ेगा भाई, बंदे में दम तो है। फिर असिस्टेंट दू का इंटरव्यू लेता है और कहता है आखिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो डू कहता है मुझे इसका मोटिवेशन अपने किसी बहुत अजीज से मिला है। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर ड्यू और वेडनेसडे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ड्यू ने वेडनेसडे को टेस्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन वेडनेसडे उस पर ड्राइंग कर रहा होता है, जिस वजह से ड्यू उसे बहुत डांटता है। लेकिन बाद में दोनों हंसने लगते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। तो असिस्टेंट कहता है क्या आप उसका नाम बताना चाहेंगे। तो डू कहता है कुछ चीजें पर्सनल ही बहुत सही रहती हैं। तो असिस्टेंट हंसने लगता है। फिर डू और वेडनेसडे दोनों बाहर निकलते हैं। तो वेडनेसडे कहता है आज मैं घर नहीं जाऊंगा। तो डू कहता है ठीक है, तुम घर मत आना, लेकिन मुझे घर का पासवर्ड बता दो, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। तभी वहां पर वेडनेसडे की सिस्टर लिसा आ जाती है और कहती है मैं आपकी बड़ी से भी बड़ी वाली फैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो वेडनेसडे उसे रोकने लगता है, लेकिन डू उसे ऑटोग्राफ दे देता है। तभी वहां पर हक कार लेकर आ जाता है। तो डू कहता है मेरी कार आ गई है, तो मैं चलता हूँ। तो डू कार में जाकर बैठ जाता है। तो वेडनेसडे सोचता है इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आज रात घर क्यों नहीं आ रहा। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहां पर दो बार बार पासवर्ड ट्राई कर रहा होता है, लेकिन लग नहीं रहा होता। तभी वेडनेसडे उसे पासवर्ड मैसेज कर देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम से याद रखना। तो डू कहता है तुम अगर इसका टैटू बनवा लेते, तुम्हें और अच्छी तरीके से याद हो जाता। और गेट खोलकर अंदर चला जाता है। और यहाँ पर वेडनेसडे सोच ही रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर लिसा वहां पर आ जाती है। तो वह कहता है क्या मुझे पासवर्ड का टैटू बनवा लेना चाहिए। तो लिसा कहती है सचमुच आप पागल हो गए हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ डू को मैनेजर का कॉल आता है और वह कहती है तुम जिस काम के लिए गए थे अभी तक वह हुआ या नहीं, तुम जल्दी से अपने घर पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए डेंजर और बढ़ाने वाला है। तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना और संभल कर रहना। तो डू वही फोटो वापस से देखता है और सड़ हो जाता है। तभी डू किसी को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो वहां से हाँ का रिप्लाई आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डू जा रहा होता है, तभी देखता है कि वेंसडे सोफे पर सो रहा होता है। तो वह उसके पास जाता है और देखता है कि उसके कन के पीछे वही निशान है जो उसने यूज दिया था, और वह उस निशान को टच करने लगता है। तो वेंसडे की आंख खुल जाती है और वो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो डू को बहुत जोर का झटका लगता है और वह तुरंत पीछे हट जाता है। तो वेडनेसडे कहता है तुम बड़े प्यार से मुझे टच कर रहे थे, क्या इरादा है। तो ड्यू कहता है तुम थोड़ा सोचा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस देख रहा था। तो वेडनेसडे कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या देख रहे हो। वैसे मैं तुम्हें अपना प्राइस बता देता हूँ, एक टच 1 लाख, समझे। और तुमने तो मुझे कितनी बार टच किया है, ऊपर से वो रात, कुल मिलाकर कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है। तो सोच लो तुम कैसे चुकाने वाले हो। तो डू कुछ कहाने वाला होता है, लेकिन तभी यूज मैसेज आ जाता है। तो डू जाने लगता है। वेंसडे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो डू कहता है तुम्हारा जो भी कुछ हिसाब किताब है मैं आने के बाद करता हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम शांति से यहाँ पर पड़े रहो। और वहां से चला जाता है। फिर हम ड्यू को उसी फोटोग्राफ वाली लड़की के साथ देखते हैं जो कि फैंग के साथ थी। तो वो अपने साथ एक डॉग भी लाती है। तो वह कहती है इसे बटरफ्लाई फ्लावर और बहुत ही चीजें पसंद हैं मेरी तरह, इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। तो दू कहता है जरूरी नहीं, जो तुम्हें पसंद हो वह सही हो। तो वह कहती है आप कहना क्या चाहते हैं। तो डू वही फोटो दिखाता है और कहता है तुम इसे तो जानती ही होगी, क्योंकि तुमने ही इसे क्लिक किया है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो, लेकिन तुम ऐसा कम करोगी यह उम्मीद नहीं थी। तुम उस फांग पर आंख बैंड करके भरोसा कर रही हो, क्या तुम्हें उसकी सच्चाई पता भी है। तो वह कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो डू उसे एक एनवेल्प देता है
और कहता है, यह तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वह कहती है, इसमें है क्या? तो डू कहता है, फंग और उसकी वाइफ की फोटोज। और इसे देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगी। और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो फोटोज देखती है और बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है। और यहाँ डू अपनी कार में होता है। तभी यूज मैनेजर की कॉल आती है। वह पिक करता है। वह कहती है, तुमने पोस्ट देखी? तो डू पोस्ट चेक करता है और उसमें सारा सच रिवील हो गया होता है। तो डू कहता है, मुझे पता ही था, ऐसा ही होगा। तो मैनेजर कहती है, अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं तुम्हें एक इंटरव्यू भेज रही हूँ, यूज देखो। फिर डू देखता है कि ये वही लड़की होती है जो फोटो में होती है। उससे पूछा जाता है, तुम वहां पर क्या कर रही थी? तो वह कहती है, मैं वहां पर वेंसडे का कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी। मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फन हूँ। वह मेरे आइडल हैं, मेरे इंस्पिरेशन हैं। फिर मैनेजर कहती है, वेडनेसडे को तो मनाना पड़ेगा। आखिर को कितना अच्छा, पॉपुलर आइडल और हैंडसम भी है। तो डू कॉल कट कर देता है। तभी उसे फैंग का कॉल आता है और वह कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो डू उसे मिलाने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम डू और फैंग को साथ में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पर डू कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। तो फांग कहता है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तो कंगाल हो गया। सोचा था यह करूंगा, वह करूंगा। अब तो फेमस हो गया हूँ, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सब कुछ डूब गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होगा। तो डू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वहां पर मिस्टर गू की एंट्री होती है और फैंग कहता है, बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है। अब आप बताइए, क्या आप मुझे वह सब देंगे ना जो मुझे चाहिए था? तो मिस्टर गू कहते हैं, मैं तुम जैसे लोगों की हेल्प करता हूँ। और असिस्टेंट को इशारा करता है। तो असिस्टेंट फेंक को पकड़ कर ले जाता है। तो डू कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वह आपके लिए काम कर रहा था। और आपसे उसे ही तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और वह तुम्हारी जगह मांग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे निच वाली जगह यूज दे दी। और एक बात, तुम मेरे पास वापस कब आ रहे हो? तो डू कहता है, कभी वापस नहीं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आपके पास दिल ही नहीं है। फिर हम वैरायटी शो का सीन देखते हैं, जहां पर वापस से सभी लोग गेम के लिए रेडी होते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं, आज हमारे बीच एक बहुत पहुंचे हुए गेस्ट आए हुए हैं, तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सभी लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही दू पीछे मुड़ता है, तो वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो गेस्ट मिस्टर गू होते हैं। और वह कहते हैं, और मेरे बच्चे, कैसा हो तुम? देखो, तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? फिर डायरेक्टर सभी के साथ गेम स्टार्ट कर देता है और इसमें भी दू ही जीतता है। फिर दू और मिस्टर गू दोनों सच में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर गू कहते हैं, अभी भी टाइम है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वरना जिसके लिए तुम यह सब कर रहे हो वह बचेगा नहीं। तो डू कहता है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आपको, आप कितने नीचे गिर सकते हैं, लेकिन मैं वेडनेसडे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो सीधे वेडनेसडे के पास आता है और कहता है, चलो, हमें टैटू बनवाने चलना था, तुम्हारे निशन को कवर भी तो करना है। फिर तुम टैटू रूम में जाते हैं, जहां पर वेंसडे कहता है, आराम आराम से बनाना, मुझे बहुत दार्ड होता है। तो डुयट करता है कि यूस कुछ गुंडे मार रहे होते हैं। तो वेंसडे बीच में आ जाता है और बहुत मार खाता है, लेकिन ड्यू को अकेला नहीं छोड़ता। तो ड्यू कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तो वेडनेसडे कहता है, हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है और डू वेडनेसडे का टैटू बनवाने लगता है। टैटू बनने के बाद वेडनेसडे इस बात को मीडिया में बताने लगता है कि मैंने एक टैटू बनवाया है जो कि बहुत ही खास है। मैं अपने एल्बम के साथ इसको रिवील करूंगा। और ये सब मिस्टर गू देख रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे बाहर आ जाता है तो डू उसे सामने मिलता है। तो वह तुरंत उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो डू कहता है, मैं बस वॉक के लिए आया था। तो वेडनेसडे कहता है, चलो, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम साथ में घर चलते हैं। तो डू कहता है, ठीक है, चलो। फिर तुम्हें साथ में जाने लगते हैं। तभी पीछे से कार आती है और दोनों को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन वेडनेसडे डू को धकेल देता है, लेकिन खुद कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डू तुरंत उसके पास आता है और कहता है, यह तुमने क्या कर दिया? तो वेडनेसडे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और इतना कहकर बेहोश हो जाता है। फिर डू उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वेडनेसडे की सिस्टर भी वहां पर होती है और रोते हुए कहती है, ब्रदर, आपको क्या हो गया?
तो डू कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और वह सीधे मिस्टर गू के पास जाता है और कहता है, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तो डू कहता है, ये आपने क्या किया? तो मिस्टर गू कहते हैं, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। तुमने ही हमारे बीच में यूज आउटसाइडर को लाया था। हमारे बीच कोई और आए और तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो, यह मुझे मंजूर नहीं। तो दू कहता है, आप बहुत बड़े सेल्फिश हैं। अब आप तैयार हो जाइए जेल की हवा खाने के लिए। तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम मुझे जेल भेजोगे उस आउटसाइडर के लिए? मैं तुम्हें बचपन से पला, कितना बड़ा बनाया, इतना कबिल किया इस दिन के लिए। तो दू कहता है, काश मैंने आपको चुना ही ना होता। काश वो दिन आए और मैं आपको देखकर भी अनदेखा कर देता। अब मुझ पर यह इमोशनल ड्रामा कम नहीं आने वाला। तो मिस्टर गू कहते हैं, अब जो होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। और वह खुद को सीढ़ियों से गिरा देते हैं। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? इन्हें गिरा दिया? ये तुम्हारे लिए इतने पगल हैं, तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं। तो दू कहता है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये खुद ही गिरे हैं। और वहां से चला जाता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर मिस्टर गू और असिस्टेंट दोनों होते हैं। असिस्टेंट कहता है, आप उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उनकी वजह से आपकी यह हालत हो गई है। तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम अपनी जुबान पर लगाम दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की? यह जो कुछ भी हुआ, मैंने खुद किया था। वह मुझे जेल में डलने की धमकी दे रहा था। अब मैं यूज बताऊंगा कि मैं हूं कौन। वह भूल गया है। यूज याद दिलाना बहुत जरूरी है। सारी प्रूफ मिटा दो, वाहन के भी और कार के भी। एक्सीडेंट का कोई भी प्रूफ बचना नहीं चाहिए। सब कुछ मिटा दो। तो असिस्टेंट हाँ करके वहां से चला जाता है और यहाँ दो सीधे हॉस्पिटल जाता है। तो लिसा कहती है, आप आ गए, ब्रदर आपका वेट कर रहे थे। तो दो कहता है, तुम आराम से घर जाना, मैं यहीं पर हूँ। तो लिसा वहां से चली जाती है और डू वेडनेसडे के पास आता है और कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें? इतनी चोट आ गई ना? तो वेडनेसडे मुंह बनाने लगता है। तो डू कहता है, अच्छा, ये सब छोड़ो और तुम रेस्ट करो। तो वेडनेसडे कहता है, क्या तुम कुछ टाइम यहाँ पर और नहीं रुक सकते? तो डू हाँ करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गू कहते हैं, सब कैसा चल रहा है? तो असिस्टेंट कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैंने सब सेट कर दिया है। तो मिस्टर गू कहते हैं, वेडनेसडे हॉस्पिटल में ही है ना? तो असिस्टेंट हाँ करता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, डिनर के बाद मुझे उसके पास ले चलना, अब उससे मिलने का टाइम आ गया है। तो असिस्टेंट हाँ करता है। फिर वेडनेसडे वॉक कर रहा होता है। तभी उसके पास मिस्टर गू आते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो कि 7 साल पहले क्या हुआ था? दू ने तुम्हें क्यों छोड़ा था? तो वेडनेसडे कहता है, तुम हो कौन, ओल्ड मैन? और उसने मुझे क्यों छोड़ा था? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुन उठाकर चले आइए मुझसे कहने के लिए। और वाहन से जाने लगता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, मैंने यूज बड़ा होते हुए देखा है, मैंने यूज अडॉप्ट किया था। वह मेरा ग्रेटफुल है, वह हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता है। प्योर वर्ल्ड में उसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। जो मैं कहता हूँ वह वही करता है। तभी वहां पर डू आ जाता है। तो वेडनेसडे कहता है, यहाँ आओ फ्रेंड, इन्हें बताओ, ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्या यह सच कह रहे हैं? तो मिस्टर गू कहते हैं, बताओ इसे कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन डू कहता है, ये बात सच है कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और मेरा ख्याल रखा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम हो, मेरे फ्रेंड, ये नहीं। और वहां से दोनों जाने लगते हैं। तो मिस्टर गू कहते हैं, डू रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो वेंसडे कहता है, किसको ब्लैकमेल कर रहे हो? लेकिन डू यूज काम डाउन करता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तो वेडनेसडे कहता है, इतनी सारी बात हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब जो भी हुआ, अब मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन तुम जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैन, तुम भी जेल जा सकते हो। तो दू कहता है, क्या हुआ? लेकिन मैं उन्हें जेल में रखूंगा। तो वेंसडे कहता है, इससे तुम्हारे फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ड्यू कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। तो वह कहता है, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। तो मैनेजर कहती है, कल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है। और ये सारी बातें वेडनेसडे सुन रहा होता है। तो ड्यू कहता है, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। फाइनली वह दिन आ गया, मैं कल के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यू मिस्टर गू के साथ कंपनी में होता है और कहता है, आज वह दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था।
आप यह कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और इस पर साइन कीजिए ताकि मैं फ्री हो सकूं। और वैसे भी आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। तो मिस्टर गु गुस्से में कहते हैं, तुम कितने बड़े एहसान फरामोश इंसान हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम मुझे उसका यह शिला दे रहे हो। तभी वहां पर वेंसडे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है, कितनी बार एक ही बात की दुहाई देंगे। आपने इसे बड़ा किया है, ये आपका ग्रेटफुल है, लेकिन क्या इसकी लाइफ भी आप कंट्रोल करेंगे। तो मिस्टर गु कहते हैं, मैं किसी आउटसाइडर को हमारे बीच बोलने का हक नहीं देता। तो डू कहता है, ये कोई आउटसाइडर नहीं, मेरी फैमिली है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। तो मिस्टर गु अपने बॉडीगार्ड्स से उन्हें मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वेडनेसडे भी अपने साथ बॉडीगार्ड्स लाया होता है। तो वेडनेसडे के बॉडीगार्ड्स मिस्टर गु के बॉडीगार्ड्स को मार कर लिटा देते हैं और वेडनेसडे डू के साथ वहां से चला जाता है। फिर डू और वेडनेसडे कार में होते हैं। तो डू कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। तो वेडनेसडे कहता है, तुमने मुझे अपनी फैमिली कहा है, तो मैं हर परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में डू अपने फैमिली मेंबर की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने आया होता है। तभी यूज वेंसडे कॉल करता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो, कब तक आओगे। तो डू कहता है, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने आया था। तभी पीछे से कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है और वह मिस्टर गू का बॉडीगार्ड होता है। मतलब वह लॉग यूज किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ वेंसडे परेशान हो रहा होता है कि उसने बीच में कॉल क्यों कट कर दी। तभी वहां पर दौड़ते हुए हक आता है और कहता है, पता नहीं ब्रदर कहाँ है, मैं उनको कब से कॉल कर रहा हूँ, वह उठा नहीं रहे हैं। तो वेडनेसडे कहता है, तुम सही कह रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है, तुम्हें उसके बारे में पता करना चाहिए, कहीं उसे मिस्टर गू ने पकड़ नहीं लिया। तो वेडनेसडे कहता है, तुम सही कह रहे हो, या बात हो सकती है। फिर वेंसडे मैनेजर के साथ दू के पुराने घर आता है जहां पर वो रहता था। तो वेडनेसडे ये सब देखकर बुरी तरीके से शॉक्ड होता है और कहता है, ये सब कुछ उसे झेलना पड़ा था, मैं उस बूढ़े को छोड़ूंगा नहीं। और अपने डैड को कॉल करके कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मुझे अभी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो डैड कहता है, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो वेडनेसडे कहता है, मिस्टर गू नाम का एक बूढ़ा है, उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे उसका पता चाहिए। और यहाँ ड्यू को मिस्टर गू अपने ओल्ड हाउस लेकर आए होते हैं और कहते हैं, इस घर को देखकर तुम्हें कुछ याद आया, तुम पहली बार यही आए थे। तो डू कहता है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं यहाँ पर आया था। तो मिस्टर गू कहते हैं, मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। और एक इंजेक्शन निकालकर अपने बॉडीगार्ड को देते हैं और कहते हैं, इससे थोड़ा शॉक लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो दू खादा होकर कहता है, मुझे आपसे कुछ कहाना है। और उनके पास जाता है, ग्लास को नीचे गिरा देता है और उसका एक टुकड़ा लेकर अपनी गर्दन पर रख लेता है और कहता है, अगर आप नहीं हटे तो मैं खुद को मार लूंगा। तो मिस्टर गू कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो डू कहता है, मैं सिर्फ आपके लिए पैसे कमाने का जरिया हूँ और कुछ नहीं। तभी वहां पर वेडनेसडे आ जाता है और कहता है, मेरे रहते हुए तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वेडनेसडे के बॉडीगार्ड्स मिस्टर गू के बॉडीगार्ड्स को मार कर लिटा देते हैं। तो वेडनेसडे डू के पास आता है और उसे वह टुकड़ा लेकर नीचे फेंक देता है। ये सब देखकर मिस्टर गू पतली गली पकड़ने लगता है। तो वेडनेसडे कहता है, आपको क्या लगता है आप इस तरीके से भाग पाएंगे। फिर हम मिस्टर गू को पागल खाने में देखते हैं जहां उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तभी वहां पर डू आता है और कहता है, आप लोग बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर गू कहते हैं, अब यहाँ पर अपना मुंह दिखाने क्यों आए हो, मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो दू कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वह मुझे ही मिलेगी, फिलहाल मैं आपको जेल भेजने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम जानते हो ना कि मैं भी तुम्हें भेज सकता हूँ। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कहती है, मिस्टर गू आपको किडनैपिंग और मर्डर के जुर्म में हम अरेस्ट करते हैं। तो मिस्टर गू कहते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है, इस सुपरस्टार डू ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, मेरा बॉडीगार्ड आपको गवाही देगा। तभी वहां पर बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है, यह सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि यह खुद ही नीचे गिरे थे। और पुलिस को वीडियो दिखा देता है। तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम लोग क्या सोचते हो, एक वीडियो से मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, तुम लोगों की गलत फहमी है। तभी पुलिस उनके सामने हथकड़ी कर देते हैं, जिस वजह से वह कुछ नहीं बोल पाते। फिर दो बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है और यूज थैंक्स करता है। तो बॉडीगार्ड कहता है, थैंक्स मुझे नहीं, वेंसडे को करना चाहिए, उसने मुझे समझाया था कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दो यूज देखने लगता है
नेक्स्ट सीन में वेंसडे गाना गा रहा होता है और उसके पास दू बैठकर सुन रहा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।